वो खिड़की के पर्दे बंद कर दोनों। हाँ सर जी, शिकार तैयार है, जल्दी आ जाइए। ये सुबोध भी फोन नहीं उठा रहा है माँ। अब क्या करें बेटा? राजन, मैं राजन को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक बार पता लगाता हूँ कि वो कहाँ पे है। उठना भाई भाई, अपनी हीरोइन तो बेहोश है, क्या करें तब तक? कोई नहीं, होश में ला देते हैं। अब आ गया। तो आपकी बहन कोमल किस समय गई? नहीं सर, कोयल, कोयल वाधवा। हाँ हाँ, कोयल। कोई लड़के का चक्कर था? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको इतनी देर से समझाने की दीदी आप कोशिश कर रही शांत हो हूँ। जाइए। सर कोयल मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। देखिए आप बेकार ही घबरा रहे हैं। देखिए किसी काम से गई होगी, आ जाएगी खुद ब खुद। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बहन दोपहर तक ऑफिस से घर आने वाली थी, लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं। देखिए आपकी बहन के बारे में जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा, हम खुद आपको फोन करेंगे, ठीक है? अब आप जाइए। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी बहन के बारे में पता नहीं चल जाता, मैं यहीं रहूंगी। आइए सर। सलाम सर जी। अंगार हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा। मजेदार माल है, एकदम टिप टॉप। प्लीज मम्मी को घर ड्रॉप कर दो। दीदी मैं यहीं रुकता हूँ, आप माँ के साथ चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ संभाल लूंगी राजन, बस तुम मम्मी को यहाँ ले जाओ। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना। लड़की की शनाख्त करना बहुत जरूरी है। आसपास पता करो, शायद लड़की को कोई पहचानता हो, और आसपास के थानों में भी चेक करो, शायद कहीं इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। एक्चुअली सर, कल रात को हमारे थाने में ही रिपोर्ट फाइल हुई थी कोयल वाधवा के नाम से, और आई थिंक ये लड़की वही है। कोयल वाधवा, ये नाम कुछ सुना। कोयल वाधवा वो जर्नलिस्ट? यस सर। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? सॉरी सर, मुझे भी अभी पता चला है। कल रात को नरेंद्र ड्यूटी पर था, इसने केस को रफा दफा करने की कोशिश की। सॉरी सर। क्या सॉरी? वो मुझे क्या सॉरी? तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। तुम्हारे खिलाफ रूटीन से वाकिफ था। जैन सर। यस सर। सर मैं फिलहाल क्राइम सीन पे हूँ, कोयल वाधवा के केस पे ही काम कर रहा हूँ। यस सर। नहीं सर, आईडी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। यस सर। सर 48 आवर्स बहुत कम है सर। इट्स ओके सर, मैं 48 आवर्स में ही केस को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। यस सर। जैन सर। राहुल, हमारे पास टाइम बहुत कम है सर ने हमें सिर्फ 48 आवर्स दिए हैं। इन 48 आवर्स में भी हमें इस केस को सॉल्व करना है। 2 टीम बनाओ, एक टीम इस एरिया को स्कैन करेगी और हमें फ़ोन पे अपडेट करेगी, और हम कोयल की फैमिली और उसके कलीग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। क्लियर? यस सर। मैं कितनी बार समझाया तुझे, दिन में जो करना है कर, और रात में तो कम से कम घर में रह कर। हाँ लेकिन मैं कहीं गया नहीं, और मैं उनको बता के तो गया था मैं आपको। तुमने ये बताया था कि तुम लेट आओगे, ये नहीं बताया था कि रात भर बाहर रहोगे। हाँ मतलब बात तो एक। अरे अब तुम्हारी बकबक बंद करो, जरा टीवी ऑन करो, असल सच वाले शो का टाइम हो गया है। मुझे उग्रवादियों ने अगवा कर लिया। उन्हें शक था कि मैं पुलिस की से देखने लगी। उन्हें लगता कि उग्रवादियों ने मुझे जासूसी करने के लिए जिंदा छोड़ा है। कई लेबल्स दिए गए थे मुझे, एंटी नेशनल, एंटी सोशियल। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या अगर मैं किसी नेता या अमीर बिजनेसमैन की बेटी होती तो क्या ये सब मेरे साथ होता?
लेकिन मैं तो एक आम लड़की हूं ना। एक आम लड़की का होना ना होना एक बराबर ही है। आम लड़की के दर्द को जबा देने वाला अगला एपिसोड प्रसारित होगा कल दोपहर 2 बजे असल सच पर। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंने आप लोगों को कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं हमसे चूक हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी बहन के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सजा हम जरूर दिलवा के रहेंगे। उससे मेरी बहन तो वापस भी मिल जाएगी ना? नहीं मिलेगी, लेकिन फिर किसी दूसरे की बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बहन के कातिलों तक पहुंच सकें। क्या उस दिन कोयल ने आपसे कुछ बताया था कि वो किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है? ओके दीदी, अब मैं चलती हूँ। आज आपकी वजह से सारे काम पोस्टपोन किए मैंने। एक ऑफिस का छोटा सा काम है, वो खत्म करके 3 बजे तक आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं मेरी कोयल को आखिरी बार देख रही। कोयल से फोन पे बात हुई थी आपकी? जी नहीं, पर हाँ करीब 1 बजे उसने मुझे कॉल किया था, पर तब मैं सो रही थी। उठ के फोन देखा तो उसके मिस्ड कॉल्स थे। जब उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। इसका मतलब ये कि कोयल का फोन 1 बजे तक तो एक्टिव था। ऑफिस का काम? जी नहीं सर, कोयल ने तो ऑफ लिया हुआ था कल का। कोयल सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती थी। कभी किसी ने किसी तरह की कोई धमकी दी थी कोयल को? जी नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं, और ना ही कोयल ने इस बारे में हमें कुछ मेंशन किया था। देखिए, आपके चैनल का नाम रियल ट्रूथ है। आई होप आप ये समझते होंगे कि सच छुपाना भी एक तरह का झूठी होता है। मतलब मैं सच क्यों छुपाऊंगा? और मैं तो खुद बहुत दुखी हूं कि कोयल जैसी होनहार लड़की कोयल ने पिछले 1 साल में जितने भी मैटर पर रिपोर्टिंग की है, सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठे। इन कंपनीज को किसी की जान से ज्यादा अपनी छवि प्यारी होती है। आई एम श्योर ये जो कोयल का बॉस है रमेश, ये कुछ तो छिपा रहा है हमसे। इसकी भी डिटेल्स निकालो। कमजोरों की आवाज बनने वाली कोयल हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। क्या कोयल की हत्या उसकी ईमानदार पत्रकारिता के चलते हुई थी, या बात कुछ और थी? सवाल कई थे, लेकिन इनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने यही अनुमान लगाया था कि कोयल की मौत एक सोची समझी साजिश के तहत थी, लेकिन अब दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल था। कोयल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस केस को एक ठोस दिशा दे सकती थी, और आखिरकार काफ़ी इंतजार करने के बाद वो रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। सर 2 से 3 सीमेंट ट्रेसेस मिले। सर कोयल के साथ 2 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया था। टोटल 7 हड्डियाँ टूटी थी। सर बड़ी बेरहमी से पीटा गया था कोयल को। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोयल को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता था। जैसे सालों की नफरत रही हो कोयल के साथ किसी की, पर ऐसी दुश्मनी किसकी हो सकती है? सर, कहने को तो मैं कोयल की बड़ी बहन थी, लेकिन हमेशा कोयल ने मुझे संभाला, हमेशा सही रास्ता दिखाया। सॉरी दीदी, लेकिन इसमें आपकी गलती है। जब पहली बार उस कायर पंकज ने आपके ऊपर हाथ उठाया था ना, उसे तभी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी उसकी। शिकायत करके क्या हो जाता? माँ को शिकायत करके क्या हुआ? दीदी, किसी भी रिश्ते में वायलेंस हो ही नहीं सकता। मेरी मानो, छोड़ दो पंकज को। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सर, ये रही कोमल की कार। पेट्रोलिंग टीम ने इसको स्पॉट किया था। ये इसे ढकी हुई थी। मैंने इसको चेक किया, गाड़ी खराब है। खराब गाड़ी को ऐसे कोमल ढक्के तो रखेगी नहीं। जाहिर सी बात है, ये भी प्लान का हिस्सा रहा होगा। इस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। यहाँ से लेकर जहाँ तक कोयल की बॉडी मिली थी वहाँ पूरा एरिया छान मारो अच्छे से। सर, तो ये देखो, टायर के मार्क्स,
ऐसा लगता है जैसे गाड़ी को यहाँ पर धक्का देकर लाया गया है। सर ये देखिए, इसका मतलब ये है कि कोयल को यहाँ से किडनैप किया गया। सर इस एरिया को देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। फोटो दिखाओ कोयल, किसने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। जी सर। और सर कोयल की बॉडी जिस जगह पर हमें मिली थी वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं जिससे ये लगे कि कोयल का यहाँ पर रेप और मर्डर हुआ है। और जहाँ पर कोयल की हमें बॉडी मिली थी वहाँ पर भी इस तरह के कोई साइन नहीं थे। इसका मतलब ये है कि कोयल को यहाँ से किडनैप करके किसी तीसरी जगह पर ले जाया गया है, और वो जगह भी यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर क्यों ना इस कार को फॉरेंसिक के लिए भेज दें। एक मिनट, ये वही एरिया है ना जहाँ पर काफ़ी शराबी जुआरी घूमते हैं? हाँ सर, और ये आसपास के एरिया से तो काफ़ी शिकायतें भी आती रहती हैं। जितने लोग भी शराब पी के यहाँ जुआ खेलते हैं सबको उठाओ, कुट्टो। देखो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर बके। सर हाँ तो वत्सल, समझ में आया ना? यस मैम। लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है? यस मैम। हाँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाती हूँ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही एक चीज़ दूसरी चीज़ से आकर्षित होती है, इस तरह से। देखो समझ में आ रहा है? वत्सल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, क्या मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। सर कोयल के ऑफिस से पता चला है कि असल सच चैनल और रियल ट्रू चैनल्स के बीच में राइट्स को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन सर अजीब बात यह है कि कोयल की मौत से एक दिन पहले दोनों चैनल्स के बीच में समझौता हो गया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोयल के किसी कलीग से बात हुई तुम्हारी? सर कोयल का एक कलीग है सुबोध, जो कि रिपोर्टर है, और उसने आज ही असल सच चैनल ज्वाइन किया है। ऐसे अपॉइंटमेंट रातों रात नहीं होते। रेजिग्नेशन देने से 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन सर सुबोध के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और रियल ट्रू चैनल के ऑनर रोमेश ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और सर असल सच चैनल ने रियल ट्रू चैनल को 20 लाख रुपए दिए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हम दोनों चैनल्स का इंटरनल मामला है। अगर आप दखल ना दें तो बेहतर होगा। एक लड़की की जान गई है, जो भी रियल ट्रूथ है बता दे, नहीं तो कल को तेरे ही चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज में आएगा कि पुलिस वालों ने एक चैनल के मालिक को उसके स्टाफ के सामने कुत्तों की तरह कुट्टा है। चॉइस दे रहा हूं तुझे, सोच ले। देखिए सर, दरअसल हमारा चैनल 1 साल पहले नंबर 1 पर था। ये असल सच सिर्फ 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है सर, जिस पर दीप्ति नाम की लड़की अपनी आप बीती सुनाती है सर। और उसके बाद असल सच ने हमें ओवरटेक कर लिया सर। ये दीप्ति कौन है? सर 2 साल पहले दीप्ति नाम की लड़की का अपहरण हुआ था। किसी आतंकवादी संगठन ने उसका अपहरण किया था। किसी तरह से वो वहां से बचकर भाग निकली। उसके बाद पुलिस ने उसे टॉर्चर किया, और अब वही दीप्ति अपनी कहानी असल सच पर सुनाती है सर। और लोग पार्टी भर भर कर आंसू बहाते हैं सर। और हम चैनल वाले अपनी टीआरपी को लेकर सर। टीआरपी गई थी? तो सीधा सीधा ये बोल, कोयल का इस दीप्ति से क्या कनेक्शन है? कोयल को शक था कि असल सच वालों ने दीप्ति को कैद कर रखा है, और तभी से वो इस केस के पीछे लगी हुई थी सर। तेरे कहने का मतलब यह है कि कोयल दीप्ति के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? जी सर। सर अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे कैमरामैन नसीम से पूछ लीजिए। जी सर, मैं सुबोध और कोयल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दीप्ति रहती कहाँ। इसलिए हमने असल सच के जो रिपोर्टर हैं सुधीर जी, उनको फॉलो किया। और एक दिन कोयल, तुम यहाँ? वो लड़की कहाँ है? सुधीर, दीप्ति कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? यहाँ कोई नहीं है कोयल। कोई नहीं है? ये सब क्या है सुधीर? दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। हर रोज मुझे इंजेक्शन लगाते, मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। चुप हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो असल चैनल वाले दीप्ति का इस्तेमाल कर रहे थे टीआरपी के लिए? जी सर। फिर दोनों चैनल के बीच सेटलमेंट कैसे हुआ? अब बोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं तेरा? सर एक्चुअली असल सच के ओनर ये चाहते थे कि ये राज राज ही रहे। उन्होंने ऑफर भी दिया,
उन्होंने कहा कि आगे से दीप्ति के बाइट्स हमारे चैनल पे भी ऑन एयर होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने रोमेश सर को लाखों